वे आसमान में उड़ रहे हैं, नीचे नीली चमकती नदियां और दूर रहस्यमयी पहाड़। सब हैरानी और खुशी से चीख उठते हैं। रात का समय, बाहर बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है। पापा खिड़की से बाहर देखते हुए धीमी आवाज में कहते हैं, जिनी, पहले के रायपुर से 5 किलोमीटर दूर एक घना जंगल हुआ करता था। तेरी दादी बताती थी कि उस जंगल के बीचों बीच एक पत्थर का दरवाजा है। वो सबको दिखाई नहीं देता था, सिर्फ चुने हुए लोगों को दिखाई देता था। जब वो खुलता था तो उसके पीछे एक और ही दुनिया मिलती थी। ऐसी दुनिया जहां पेड़ सांस लेते थे, नदियां उलटी बहती थीं और परछाइयां अपने आप चलती थीं। जिन्हीं आंखें खोलकर सुनती है, उत्सुकता से पूछती है, पापा क्या सच में ऐसा दरवाजा था? पापा मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, कहानियों में सच और झूठ का फर्क समझना मुश्किल होता है, पर तेरी दादी कहती थी, जिसने भी वो दरवाजा पार किया वो बदल कर ही लौटा। अगली सुबह प्ले स्कूल में जिन्हीं अपने दोस्तों शिल्पी, काजल, मानविक को ये कहानी सुनाती है। सबकी आंखों में चमक आ जाती है। शिल्पी कहती है, मतलब एडवेंचर? काजल थोड़ा डरते हुए पूछती है, लेकिन अगर सच में दरवाजा निकला तो? मानविक मुस्कुराकर कहता है, तो और अच्छा, चलो देखते हैं। चारों तय करते हैं, स्कूल के बाद वे उस जंगल की ओर जाएंगे। शाम ढल रही है, रास्ते पर धुंध उतर रही है, पेड़ों की डालियां झुकी हुई हैं, पत्तों पर पानी की बूंदें टपक रही हैं। चारों बच्चे कच्चे रास्ते पर चलते हैं। अचानक एक झाड़ी से खरगोश कूदकर निकलता है। सब चौंक जाते हैं। मानविक हंसते हुए कहता है, अरे ये तो खरगोश है, तुम लोग भी ना बेवजह डर जाते हो। बाकी धीरे धीरे हंस पड़ते हैं। डर हल्का हो जाता है। आगे जाते ही पेड़ों की बेलें अपने आप हिलने लगती हैं। हवा में एक अजीब गूंज है। काजल फुसफुसाकर कहती है, अपने आप क्यों हट रही हैं? बेलें धीरे धीरे हटती हैं और बीच में एक पुराना पत्थर का दरवाजा नजर आता है। उस पर अजीब आकृतियां बनी हैं, सूर्य, बादल, लपटें और लहरें। शिल्पी कहती है, ये तो वैसा ही है जैसा तेरे पापा ने कहा था। जिन्हीं आगे बढ़ती है और दरवाजे के पास जाते ही उसकी हथेली गर्म होने लगती है। वो हाथ रखती, दरवाजे पर बनी आकृतियां चमकने लगती हैं। पहले आग, फिर पानी, फिर हवा, तीनों सिंबल्स जल उठते हैं। भारी आवाज आती है। जो 4 तत्व समझ लेगा वही इस राह में प्रवेश पाएगा। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। चारों बच्चे हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जंगल की हवा अचानक ठंडी पड़ जाती है। दरवाजे के पार अंधेरा है। चारों बच्चे धीरे धीरे अंदर जाते हैं। जैसे ही कदम रखते हैं, जमीन कांपती है और सामने 4 पत्थर उभर आते हैं। उन पर शब्द लिखे हैं, आग, पानी, हवा, धरती। अचानक आग की लपटें चारों ओर से उठती हैं। काजल डर कर चिल्लाती है, हम जल जाएंगे। शिल्पी पास पड़ी गीली बेलें उठा लेती है और आग पर फेंकती है। धुआं उठता है, आग शांत हो जाती है। अब तेज पानी की धारा फूटती है और रास्ता बंद हो जाता है। मानविक जल्दी से बड़े पत्थर लाइन में खिसका देता है, जिससे पानी दूसरी ओर बहने लगता है। हवा का तेज झोंका आता है। जिन्हीं चिल्लाती है, सब झुक जाओ। सब नीचे झुकते हैं और हवा निकल जाती है। आखिर में जमीन हिलती है। जिन्हीं आंखें बंद करके हाथ जमीन पर रखती है। उसकी हथेली से हल्की रोशनी निकलती है और भूकंप थम जाता है। चारों बच्चे सांस छोड़ते हैं। दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है और उसके पीछे से नीली रोशनी झलकती है। वे दरवाजे से अंदर जाते हैं। अचानक उनके सामने एक नई दुनिया, पेड़ों से रोशनी फूट रही है। फूल सांस की तरह खुल बंद हो रहे हैं। आसमान में तैरते हुए पत्थर हैं, झीलें हैं जिनसे नीली चमक उठ रही है। 2 पंखों वाला हिरण उनके पास आते हैं। शिल्पी फुसफुसाती है, ये तो सपना लगता है। जिन्हीं धीरे से आगे बढ़कर हाथ बढ़ाती है। हिरण सिर झुकाता है। बच्चे उनकी पीठ पर चढ़ जाते हैं। हिरण उड़ने लगता है।
वे आसमान में उड़ रहे हैं, नीचे नीली चमकती नदियां और दूर रहस्यमयी पहाड़। सब हैरानी और खुशी से चीख उठते हैं। उड़ते उड़ते अचानक आसमान काला पड़ जाता है, हवा भारी हो जाती है। जंगल से विशाल काले भेड़िए निकलते हैं, जिनकी आंखें लाल जल रही हैं, उनके दांत चमक रहे हैं, गुर्राहट गूंज रही है। एक भेड़िया कूदकर मानविक की टांग के पास आ जाता है। मानविक चिल्लाता है, बचाओ। काजल और शिल्पी घबरा जाती हैं, जिन्हीं पास पड़ा चमकता फल तोड़ती है। जैसे ही वो फल हिरण की सींग पर मारती है, नीली रोशनी फैल जाती है। भेड़िए गुर्राते हुए पीछे हटते हैं और घने जंगल में गायब हो जाते हैं। मानविक कांपते हुए कहता है, ये जगह सच में खतरनाक है। बच्चे भागते हुए एक बड़ी गुफा में पहुंचते हैं। अंदर दीवारों पर नक्काशी है, जहाज टूटते हुए, लोग दरवाजे से गुजरते हुए, कुछ हमेशा के लिए गायब। बीच में एक पत्थर का गोला रखा है, जो दिल की तरह धड़क रहा है। आवाज गूंजती है, जो एक दूसरे के लिए बलिदान देगा वही लौट पाएगा। अचानक 3 पुल जल उठते हैं। हर पुल एक अलग दिशा में जाता है। दीवार पर लिखा है, सिर्फ एक पुल सुरक्षित है, बाकी मौत की ओर। बच्चे उलझ जाते हैं। काजल डरते हुए कहती है, अगर गलत पुल चुन लिया तो। शिल्पी कहती है, हमें सोच समझकर तय करना होगा। जिन्हीं को अचानक पापा की बात याद आती है, नदी कभी आग बनकर भी फूट सकती है। वो देखती है, एक पुल के नीचे हल्का धुआं उठ रहा है, पानी उबल रहा है। जिन्हीं इशारा करती है, यही सही है। मानविक हिचकते हुए कहता है, पक्का। जिन्हीं कहती है, मुझ पर भरोसा करो। वे उसी पुल पर सबसे आगे चलती है, बाकी उसके पीछे चलते हैं। पुल कांपता है, आग भड़कती है। अचानक पुल टूटने लगता है, लेकिन आखिरकार वे दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। वो अंतिम कक्ष में जाते हैं। बीच में वही बड़ा पत्थर का गोला, उसमें चारों तत्व घूम रहे हैं, आग, पानी, हवा, धरती। जिन्हीं उसे छूती है। होलोग्राम सी परछाई प्रकट होती है और कहती है, ये जगह बच्चों की हिम्मत और मासूमियत की परीक्षा लेती है। जो डर को जीत लेता है, वही असली दुनिया में लौट पाता है। बाकी यहीं हमेशा के लिए खो जाते हैं। बच्चों की सांसें अटक जाती हैं। वे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उन्हें समझ आता है, ये जगह न खेल है, न सपना, बल्कि एक परख है। अचानक गुफा हिलने लगती है, पत्थर गिरते हैं, जमीन फट रही है। चारों बच्चे दौड़ते हैं। मानविक का जूते का फीता खुल जाता है और वो गिर जाता है। जिन्हीं पीछे मुड़ती है, उसका हाथ पकड़ती है। सब फिर भागने लगते हैं। आखिरी सेकंड पर वे दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और कूदकर बाहर निकलते हैं। दरवाजा भारी आवाज के साथ बंद हो जाता है। सुबह की रोशनी पसरी हुई है। चारों बच्चे थके हारे लौटते हैं। सबको लगता है एडवेंचर खत्म हुआ, पर जिन्हीं की जेब में रखा वही चमकता फल हल्की धड़कन दे रहा है। वो उसे छूती है, उसकी आंखों में चमक है। जिन्हीं धीरे से कहती है, ये खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। कुछ दरवाजे कभी पूरी तरह बंद नहीं होते।